सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंगफल देखिए, कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे दही का ग्रहण करना चंद्र शुक्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ, और सेब फल देखना, सेब फल को आप देखते हैं तो अत्यंत शुभ केतु शुक्र गणना के अनुसार। तो कोई भी आपका स्वपन जो आपने भेजे थे उनके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ बनता है या अशुभ, और उनका अर्थ क्या रहता है बताने का प्रयास करते हैं। तो स्वपन फल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्वपन अर्थ के लिए हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए, कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं और प्रभाव क्या रहता है और किस तरीके से रहता है, और स्वप्न आपका कब फलित होता है कब नहीं, और अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे आपने स्वप्न देखा, उसमें पहर का भी महत्व, दिवस का भी महत्व। तो स्वप्न काल्पनिक सच्चाई नहीं होती, किंतु फिर भी रुचि है तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो स्वयं के स्वप्न तृतीय पहर का, और यह स्वप्न 1:38 समाप्ति का समय है इसका। तो हम देख पा रहे हैं कि एक नदी बह रही है स्वच्छ जल की, और ऊपर से पुल, और पुल के ऊपर से एक व्यक्ति गुजर रहा है, और वो पुल की दूसरी तरफ जाकर के नदी के किनारे आकर के अपनी जेब से एक चांदी का सिक्का निकालता है, और 18905 उस पर अंकित था, और वो जल में प्रवाह कर देता है, मतलब जल में उसको नदी के जल में फेंक देता है। और उसके पश्चात वो लगभग अपने सारे वस्त्र उतार करके किनारे रख करके उस जल में, नदी के जल में स्नान करने लगता है। और स्नान करते करते उसके हाथ में जल प्रवाह, जैसे उसने सिक्का किया था वही सिक्का उसके हाथ में फिर से आ गया। तो वो फिर से बाहर आता है और उस सिक्के को अपने पास ही रखता है। और ये केवल हमारा स्वप्न, केवल स्वप्न, काल्पनिक, सच्चाई नहीं होती। अगर आपकी रुचि है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, जो आपके स्वप्न आपने भेजे थे उनका अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, स्वप्न प्रथम जो आपने कहा था उसके अनुसार क्या अर्थ बनता है, शुभ बनता है या अशुभ बनता है। और प्रथम स्वप्न में आपने 4 पेड़ सेब फल के देखे, तो उस पर पेड़ों पर जो अंकित था, फलों की गिनती नहीं, पेड़ों पर जो अंकित था वो आपको दृष्टिगोचर हुआ। और प्रथम तो इसमें राहु के साथ केतु की गणना, राहु के साथ बुध की गणना और शुक्र की गणना। अब जो दृष्टिगोचर हुआ, चारों पेड़ों पर अलग अलग मात्रा अंकित था। सूर्य के साथ केतु की गणना, शनि के साथ चंद्र की गणना, राहु के साथ मंगल की गणना, और केवल शनि की गणना। तो अत्यंत शुभ स्वप्न है। तो प्रथम स्वप्न का अर्थ आपको इसमें राहु केतु की गणना और बुध की गणना, शुक्र की गणना प्रधानता रहेगी।
अब द्वितीय स्वप्न जो आपने कहा था उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ बनता है या अशुभ बनता है और प्रभाव क्या रहता है। द्वितीय स्वप्न में आपने कहा था कि 3 साधु तालाब किनारे बैठे देखे, तालाब के किनारे देखे आपने बैठे हुए। तो इसमें गुरु की गणना, गुरु की गणना, गुरु के साथ केतु की गणना, केतु की गणना, केतु के साथ मंगल की, केतु के साथ चंद्र की और चंद्र की गणना। कोई भी आपका स्वप्न शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं और इसमें केतु की गणना और गुरु की गणना और चंद्रमा की गणना प्रधानता में रहेगी। स्वप्न फल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।